महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचे सुवयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो और आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर बढ़ने में आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सर्व समाधान अनेकांत में आज का हमारा विषय है। देखिए, अनेकांत किसे कहते हैं? अनेकांत मल्टी डायमेंशनल है। हर व्यक्ति के पास सत्यांश होता है। उन सारे सत्यांशों को एकत्रित किया जाता है तो वह परफेक्ट ट्रुथ बनता है। और सत्यांश होता है वो रिलेटिव होता है, वो सापेक्ष होता है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वो निरपेक्ष होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वह सबका सारांश होता है। अब रहा सवाल कि अनेकांत के द्वारा सर्व समाधान कैसे? सर्व समाधान ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, चाहे राजनीतिक है, चाहे भौतिक है, चाहे हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक है, चाहे वैश्विक है और शैक्षिक है, किसी भी तरह की हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम अनेकांत के द्वारा खोज सकते हैं। अनेकांत एक ऐसी निरपेक्ष थ्योरी है जो सबको एडजस्ट करता है। ऐसा कहा जाता है, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। इसका मतलब यह है कि आपकी चेतना को इतना वैश्विक कर दो, इतना बड़ा कर दो कि सारे विश्व की संस्कृतियां, सारी विश्व की मान्यताएं, सारे विश्व के विचार, सारे विश्व के सत्यांश है वह उसमें समा जाए। यानी आपको अपने आप में समा जाने की अर्हता होनी चाहिए। हिंदुस्तान को देखो, हमारे देश में शुरू के अंदर आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए, खिलजी आए और मुसलमान आए और उसके बाद के अंदर डच आए और अंग्रेज लोग आए। लेकिन सबके आने के बावजूद भी भारतवर्ष ने उन सब संस्कृतियों को अपने भीतर समा दिया और आज उन सभी संस्कृतियों के लोग हिंदुस्तान में निवास करते हैं। इसका मतलब उदारवादी दृष्टिकोण। अनेकांत है, उदारवादी दृष्टिकोण होता है। जो व्यक्ति उदारवादी दृष्टिकोण होता है सभी उसमें समा जाते हैं। और उदारवादी दृष्टिकोण रखने से आदमी को बहुत सहनशील होना पड़ता है। आदमी को अहंकार विजय करनी होती है। व्यक्ति को सबको साथ में लेकर के चलने की कला आनी चाहिए और व्यक्ति को सबको एडजस्ट करने की और सबको सुनने की उसमें अर्हता होनी चाहिए। उसमें टकराव टालो, एडजस्ट एवरीवेयर, ये गुण होने चाहिए। इसीलिए अनेकांत में ये सारे गुण हैं। कैसे है मैं गुण बताऊं आपको। अनेकांत क्या कहता है कि
आप कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा भी ये विचार है और मेरा ये चिंतन है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये वक्तव्य है, मेरी भी ये मान्यता है, ऐसा कहता है तो वह व्यक्ति सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, और वह व्यक्ति जो है वह सही हो जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति जो है यह कहता है उसकी जगह, मैं कहता हूं वही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी मान्यता ही सही है, मोक्ष केवल मेरे धर्म में ही है, इसीलिए आप मोक्ष में जाना चाहो तो मेरे धर्म के अंदर आइए। तो भाइयों बहनों, अब आप देखिए कि दोनों दृष्टिकोण में कितना अंतर है कि जो ही कहता है, हालांकि वो बिल्कुल सत्यवादी होगा, 100% सत्य बोलता होगा, लेकिन सत्य बोलने के साथ साथ ही जो है वो उसकी जो है वो निरपेक्ष हो गया, और वह व्यक्ति एब्सोल्यूट होते ही, सत्य होते हुए भी गलत हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये रिलेटिव है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है वह जो कहना चाहिए कि प्रभावित होता है, चाहे वो प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है कि हमको महसूस नहीं हो, पर प्रभावित होता ही है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है वो वाइब्रेशंस के ऊपर, वेव्स के ऊपर चलता है। जिन लोगों ने वेव थ्योरी पढ़ी है, यानी कि जिन्होंने जो है वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है उसके बाद के अंदर कॉस थीटा, साइन थीटा, साइनोसोडल वेव इत्यादि पढ़ा है, जानते हैं, इस पर कार्य किया है और कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो बोलते हैं उसकी सबकी वेव्स बनती है, और वो वेव्स जो है बाद में उसी के आधार पर जो है हमारे मोबाइल के अंदर, टीवी में, सैटेलाइट के ऊपर, और जो है सभी तरह के जितने हमारे यंत्र है या हमारे सोशल मीडिया है उस पर वो चीजें आती है, ऑडियो आता है, वीडियो आता है, भाषण आता है, फोटो आता है, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मतलब ये क्यों आता है, ये सापेक्षता की थ्योरी से आता है, और हमारा अनेकांतवाद है वह जो है थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म है, यानी वह भी रिलेटिव थ्योरी को सपोर्ट करता है। और जब सारी रिलेटिव थ्योरी इकट्ठी हो जाती है तब वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है, और ऐसा एब्सोल्यूट ट्रुथ का जानने वाला इस औदारिक शरीर के अंदर भगवान कहलाता है, और वह जो है केवल ज्ञानी होता है, यानी ओनली नॉलेज होता उसके पास में, और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का वो जानने वाला है। लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जानने वाला कभी भी ये थोपता नहीं है कि जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ को मैं ही जानता हूं, वो अपने मुंह से ये कभी नहीं कहता है। तो हमारी अनेकांतवाद की जो थ्योरी है ये सबको साथ लेकर के चलने की है, इसी कारण से सब जो है समाधान इसके अंदर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम लोग समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसकी पहचान होती है, समाज में ही वह काम करता है और समाज ही उसको पद प्रतिष्ठा देता है। तो समाज में बहुत से लोग रहते हैं। आज विश्व के अंदर 8 अरब की जनसंख्या है और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक की अलग अलग सोच होती है। अगर किसी दूसरे की सोच को हम स्वीकार न करें, और इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसका मतलब हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, वह अस्तित्व गौण हो गया। जब आप दूसरे के अस्तित्व को नकारते हो तो इसका अर्थ यह है
कि आपका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरे के अस्तित्व को नकारने का अर्थ यह है किसी प्राणी की हिंसा करना, उसको मारना, प्रताड़ना देना, दुख देना, कष्ट देना, यह दूसरे के अस्तित्व का हनन होता है। तो निश्चित मानिए कि आपका भी वही हाल होने वाला है। और जो व्यक्ति अहिंसावादी होता है वह परस्पर गो जीवानाम, वो परस्पर जो है सहयोग देना और लेना, परस्पर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यानी अपना अस्तित्व मेंटेन करते हुए दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना सही मायने में अनेकांतवाद है। आज हम जिस समाज में जीते हैं, क्या अकेला व्यक्ति समाज चला सकता है? सब मिलकर के समाज चलाते हैं कि फूड ग्रेन्स उगाने वाला हमको फूड ग्रेन्स देता है, सब्जी उगाने वाले से सब्जी आती है, कपड़ा बुनने वाले से कपड़ा आता है, और हमारे जो और आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारी मूलभूत आवश्यकताएं अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग किस्म की जो वैरायटी रखते हुए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये क्या है? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये शादवाद है, और यही अनेकांत है। अनेकांत ये कहता है कि सबके अस्तित्व को स्वीकार करो और हर एक के पास में सत्यांश है, उसका आदर करो। लोग भी तुम्हारा जो है आदर करेंगे, क्योंकि इस धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास परफेक्ट ट्रुथ है। हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर अभी जो महाविदय क्षेत्र जो इस पृथ्वी पर है, 15 महाविदय गिने जाते हैं, उनमें सिमंदर स्वामी आदि मिनिमम 20 जो है तीर्थंकर विराजमान होते हैं। मैक्सिमम जो है ये 2.5 द्वीप के अंदर जो 170 तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं अलग अलग समय के अंदर, पर मिनिमम 20 तो आप मान के ही चलो। उनके अपने अपने किंगडम होते हैं, अपना अपना क्षेत्र होते हैं, उनके पास में केवल ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। तो वो जो है वो भगवान बनने के अधिकारी होते हैं, और इस औदारिक शरीर में भगवान ही होते हैं, क्योंकि सारे सत्यांश जो है उसके अंदर आ गए, एब्सोल्यूट ट्रुथ आ गया, और वो जो है अनेकांतवादी हो गए। तो इस तरीके से अगर हमें समाज के अंदर जीवन जीना है तो हमें अनेकांत की दृष्टि से काम करना चाहिए, यानी कि अनेकांतवादी होना चाहिए। अनेकांतवादी आदमी को कहीं भी तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि वो टकराव से दूर रहता है और वो एडजस्ट एवरीवेयर होता है। वो अनेकांत की विशेषता को जानता है कि अनेकांतवाद का पालन करने से हम हर तरह की विचारधारा के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए कि एक परिवार में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। आप अगर सभी की विचारधारा को स्वीकार करते हो, मान लिया जी आप उससे सहमत नहीं हो, लेकिन सहमति नहीं होते हुए भी अगर आप उससे असहमति जारी नहीं करते, उसकी बात को सुनते हो, चाहे आप कोई निर्णय दो या मत दो, तो वह व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और आप वास्तव में अनेकांतवादी बन जाते हो। जो देश के जो अथॉरिटीज होती है, जो अनेकांतवाद का पालन करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो वो किसी तरह का संघर्ष नहीं करते। देखिए संघर्ष क्यों होता है? ये एकांतवाद से संघर्ष होता है, क्योंकि जो एकांतवादी होता है वह अपनी बात को, अपनी विचारधारा को, अपने चिंतन को जो है दूसरे पे थोपना चाहता है। किसी देश का
जो कि देश पावरफुल है, अगर उस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने पावर के अहंकार में किसी छोटे देश को दबाना चाहे, जैसे कि आज जो रशिया ने जो है यूक्रेन को दबाया है, तो देखिए 3 महीने समय हो गया, लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान को लेकर के यूक्रेन जैसा इतना बड़ा देश भी महाशक्ति से टक्कर ले रहा है, क्योंकि उन्होंने अनेकांत के फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया। अगर उन्होंने अनेकांत के फॉर्मूले को स्वीकार किया होता तो जो साम्राज्य विस्तार की बात होती है, साम्राज्य जमीन किस देश के पास कितनी है ये मायना नहीं रखती है, मायना ये रखती है उस देश के जितने भी नागरिक है उनका चरित्र कैसा है, उनके बीच के अंदर जो है प्रेम कैसा है, उनके बीच के अंदर व्यवहार कैसा है, वो लोग मानवतावादी दृष्टिकोण से जीते या नहीं जीते हैं ये मायना रखता है। चाहे देश छोटा हो, लेकिन उसके जितने भी नागरिक है अगर वो मानवतावादी दृष्टिकोण से जीवन जीते हैं, छोटे होते हुए भी वो इस विश्व केंद्रिक आदर्श होते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसा देश जो है अनेकांतवादी कहलाता है। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं अनेकांत में सर्व समस्याओं का समाधान है। आप कोई भी समस्या लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम गृहस्थी है, हमारे घर के अंदर कमाने वाला एक व्यक्ति है और खाने वाले 5 व्यक्ति है, तो हम किस तरीके से अपना भरण पोषण करें, उसके लिए अनेकांत की थ्योरी की एप्लीकेशन करो कि 5 जो आपके परिवार के सदस्य है उनसे बातचीत करो कि हमारा जो इतना हमारे पास में आमदनी, इतने रिसोर्सेज है, तो हम उसका बांट करके उपयोग करें। ऐसा नहीं कि सारा रिसोर्सेज एक ही व्यक्ति ले जावे, लॉइन शेयर एक रख जाए। जब जितनी हमारे पास आमदनी है उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया तो किसको क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ कब होती है? ये अनेकांतवाद का दृष्टिकोण है। तकलीफ कब होती है? एक व्यक्ति जो है वो 4 लोगों का हिस्सा खुद ले लेता है और पीछे एक व्यक्ति का हिस्सा छोड़ता है, तो ये अहंकार की प्रवृत्ति है, ये एकांतवाद की प्रवृत्ति है, ये पक्षपात की है। जहां पर एकांतवाद होगा वहां पक्षपात होगा, वहां प्रतिक्रिया होगी, वहां टकराव होगा। जहां अनेकांत होगा वहां टकराव नहीं होगा, वहां प्रेम होगा और वहां पे एडजस्ट एवरीवेयर होगा, क्योंकि सबके साथ समानता का व्यवहार है। अगर हम सभी पूरे समाज में, देश में या परिवार के अंदर समानता का व्यवहार करें तो किसी को क्या तकलीफ होगी? क्योंकि जितने सदस्य हैं सभी चाहते हैं कि मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाए, जितना भी मुझे हो वो मेरा मिल जाए। उसको मिल जाता है तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो अनेकांत की थ्योरी है, किसी भी एंगल को देखिए कहीं पर भी टकराव पैदा नहीं करती है, क्योंकि वो जितने भी लोगों के बीच में सत्यांश है सबको सुनता है, सबको एक्सेप्ट करता है, सबको मान्यता देता है, क्योंकि अनेकांतवाद जानता है कि परफेक्ट ट्रुथ इस भरत क्षेत्र में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि परफेक्ट ट्रुथ का मालिक होता है वो केवल ज्ञानी होता है। और अब यहाँ पर कोई केवल ज्ञानी नहीं है। भगवान महावीर के समय यानी 2500 साल या उनके निर्वाण के लगभग 20 साल के बाद के अंदर केवल ज्ञान लुप्त हो गया था। जम्बू स्वामी ने बताते हैं कि केवल ज्ञान के ताले लगा दिए थे। तभी से 14 पुरुधारी, 10 पुरुधारी, 8 पुरुधारी, 1 पुरुधारी तक जो है विद्वान लोग तो काफी साधु हुए हैं, लेकिन केवली कोई नहीं हुआ। तो इसीलिए क्योंकि
केवली होता है वो अनेकांतवादी होता है, और बाकी जो है वो कुछ कुछ परसेंटेज के अंदर जो है एकांतवाद आ जाता है। एकांतवाद राग द्वेष से पोषित होता है, अनेकांतवाद है वो समभाव से पोषित होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। जो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है वह एकांतवाद है। आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये मेरे साथ रहना चाहिए, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, यह राग द्वेष की बात होती है। वहां एकांतवाद होता है, और जहां एकांतवाद होता है वहां अनेकांतवाद टिक नहीं सकता। ये दोनों विरोधी ध्रुव है। तो इसीलिए जो है हमें अपने जीवन के अंदर अनेकांत को अपनाना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कोई भी समस्या जो अनेकांतवाद को जो है अपनाने से पैदा नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जो है हम जिस देश के अंदर निवास करते हैं, इस देश में अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। अगर हम सर्वधर्म समभाव करें, हर एक के धर्म का हम जो है उचित आदर करें, तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी धर्मों के लोग, सभी विचारधारा के लोगों से मिलकर के हमारा भारत देश बना है। भारत के लिए कहा जाता है कि जो अनेक जो है वो विविधता के अंदर एकता है, यूनिटी एमोंग डाइवर्सिटी वाला देश है। यह कई रंगों वाला देश है, कई धर्मों का, कई विचारधाराओं का, और कई आइडियोलॉजी वाला और कई जातियों वाला देश है। लेकिन अनेकांतवाद के कारण भारतवर्ष के अंदर शांति हर क्षण बनी हुई रहती है, बैलेंस हो जाता है। अनेकांतवाद है जीवन में संतुलन पैदा करता है, देश में, समाज में, सब में संतुलन पैदा करता है। इसीलिए हमें अनेकांत को अपनाना चाहिए। देखिए कि हम जो है वो कोई भी आपस के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग कार्य होता है, तो वो अपने अपनी पोस्ट के अनुरूप कार्य करते हैं। तो उसका जूनियर होता है, उसके सीनियर से जो है के आदेश को पालन करना उसकी ड्यूटी होती है, और वो अगर पालन करता है इसका मतलब कोई टसलबाजी नहीं होती, कोई टकराव नहीं होता है। लेकिन किसी कारण से अहंकार को देख करके, अपने बड़प्पन को देख करके या अपनी जिद को करके वह उसका पालन नहीं करता है, तो वहां पर टकराव चालू हो जाता है। और वही व्यक्ति जो है यह चिंतन करता है कि यह भी निमित्त है, मैं भी निमित्त हूं, इस दुनिया में समस्त जीव निमित्त है, कोई कर्ता नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। जब व्यक्ति निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है तो अनेकांतवाद प्रस्तुत हो जाता है। आप अपने आप को किसी भी कार्य का कर्ता नहीं माने, और दुनिया में किसी भी आदमी को कार्य का कर्ता नहीं माने, मात्र निमित्त माने, तो जो है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, आप प्रसन्न हो सकते हो। और जो हमारी कुदरत है ये क्या कहती है कि जो है इस सारे जगत का पालन पोषण, भरण पोषण करने वाली मैं हूं, यानी कर्ता केवल कुदरत है। कोई भी व्यक्ति संसार में जो है कर्ता नहीं बन सकता है। अगर वो कर्ता बनने की कोशिश करता है तो यह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। ये कुदरत का जो है फरमान होता है, तो व्यक्ति इसका पालन करता है।
यानी वो अनेकांत का पालन करता है। कुदरत सही कहती है। तो जब हम अकर्ता बन जाते हैं तो निमित्त रह जाते हैं। तो निमित्त और अकर्ता, जो व्यक्ति निमित्त बनता है वो निर्दोष होता है। दुनिया में किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि उसको चलाने वाली कुदरत है। वो तो कुदरत ही उसको गवर्न करती है। इस पूरी सृष्टि की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और इंसान तो इस सृष्टि का, कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग बीइंग इस सृष्टि का जो है गेस्ट है, और जो है वो सफरर है, और उसके बाद में यूजर है। प्रकृति ने उस व्यक्ति को जो जन्म दिया है तो इस कंडीशन के साथ दिया है कि तुम जो है अपना, हमारे रिसोर्सेज है प्रकृति के, उसका उपयोग बड़े आराम से करो। और तुम्हारे जो कर्मों का बंधन है, पूर्व जन्म में जो करके आए हो, उसका भुगतान तुम्हारे को करना है। उस दृष्टि से तुम सफरर हो, तो उसको सफर करने के लिए संजोग में समय समय पर तुम्हारे उदय और प्रारब्ध के अनुरूप जुटाती रहूंगी। और तुम्हारा जितना आयुष्य कर्म है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उतने वर्ष के तुम गेस्ट हो, फिर चले जाओगे, फिर दूसरा आएगा। तो इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों का भुगतान करता है। वो इस जो जगत रूपी रंग मंच पर अभिनय करता है, चला जाता है, फिर दूसरा आता है। आत्मा अजर अमर है, वह अनेकांत है। आत्मा को परमानेंट होने के कारण हम अनेकांत स्वरूपी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अनेकांत सर्व समस्याओं का समाधान देने वाला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम इस जो है स्वर्ग को धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल कामनाओं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।